इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड इंटरव्यू में जो क्वेश्चन और आंसर जो पूछे जाते हैं उसका सटीक जवाब, एक्यूरेट जवाब हम कैसे दें ताकि हम कोई भी इंटरव्यू बहुत ही इजीली तरीके से हम सिलेक्शन अपना हो पाए, पास कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ टू मेजर द आउटपुट ऑफ RTD गिवन द जनरल फॉर्मूला ऑफ RTD। द आंसर इज RTD आउटपुट इज रेजिस्टेंस। As we know, RTD means resistance temperature detector. So we measure resistance across the terminal of RTD by multimeter. Now as you measured resistance is X and RTD we are using PT 100, then total temperature is equal to X minus 100 divided by 0.385. PT 100 RTD means it show 100 ohms at 0 on centigrade. इसका मतलब है कि RTD का जनरल फॉर्मूला और उसका जो आउटपुट है वो हम मेजर कैसे करें। RTD का जो आउटपुट है वो रेजिस्टेंस है। सो RTD को हम जब उसके अक्रॉस में, टर्मिनल बॉक्स के अक्रॉस में मल्टीमीटर से जब हम उसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो टोटल रेजिस्टेंस को हम -100 से माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे 0.385। अगर हम 0.385 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा टोटल टेम्परेचर। PT 100 RTD में 0 सेंटीग्रेड पर 100 ohms होता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 वायर एंड 4 वायर RTD सेंसर। द आंसर इज 3 वायर RTD सेंसर हैव a 1 positive and 2 negative. Whenever 3 wire RTD used for long distance, that means 10 meter wire, that time wire resistance also increase. 4 wire RTD sensor have a 2 positive and 2 negative. 4 wire RTD used for long distance cable, that time the 2 red wire have short together, so the resistance variation is equal. इसका मतलब ये है कि 3 वायर और 4 वायर RTD में डिफरेंस क्या है। 3 वायर RTD के अंदर एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव रहता है और 3 वायर RTD जो है उसका केबल की जो लेंथ है वो 10 मीटर तक रह सकती है। उसके टाइम उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता है। 4 वायर RTD के अंदर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव रहता है और उसका केबल का लेंथ 10 मीटर से भी ज़्यादा रह सकता है क्योंकि जो 2 रेड वायर है वो भी शॉर्ट रहता है और 2 वाइट वायर भी आपस में शॉर्ट रहता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन है वो इक्वल हो जाता है और रेजिस्टेंस कंपेंसेशन अच्छी तरह से हो जाता है। 3 वायर RTD जो है इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। 4 वायर RTD का जो एक्यूरेसी है वो 3 वायर RTD से ज़्यादा होता है, यानी कि कहीं लैब या ऐसी एक्यूरेसी जहाँ पे हमको चाहिए वहाँ पे हम 4 वायर RTD का इस्तेमाल करते हैं। द क्वेश्चन इज what is the pressure, what is the temperature, what is the flow and what is the level. The answer is pressure means force per unit area. Temperature means degree of hotness or coldness. Flow means volume of fluid which passes through surface per unit time. Level means quantity of liquid solid held by the container. इसका मतलब है कि प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो और लेवल का मीनिंग क्या है। प्रेशर जो है उसको फोर्स पर यूनिट एरिया से उसको जाना जाता है। टेम्परेचर जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस से जाना जाता है। फ्लो जो है उसका वॉल्यूम फ्लड, जो उसका फ्लड है, उसका जो लिक्विड का कंटेंट है वो सरफेस के अंदर पास होता है पर यूनिट टाइम, उससे वो मेज़र किया जाता है और उससे जाना जाता है। लेवल जो है उसका क्वांटिटी लिक्विड का कितना है, सॉलिड उसके अंदर कितना है, उसे लेवल को उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सीबेक इफेक्ट। द आंसर इज व्हेन 2 dissimilar metal conductor are joined together to form a loop at 2 different temperature are imposed at 2 junction. There is a current flowing through the loop. This effect is known as Seebeck effect. मतलब ये है कि सीबेक इफेक्ट्स क्या है। सीबेक इफेक्ट का मतलब ये है कि जब दो कोई कंडक्टर, डिफरेंट कंडक्टर को जब एक साथ ज्वाइन किया जाता है
और उसके ऊपर जब डिफरेंट टेम्परेचर, हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन क्रिएट होता है और जब टेम्परेचर का वेरिएशन आता है तो उसके अंदर करंट फ्लो होता है और वो डिफरेंट कंडक्टर में करंट फ्लो होने की वजह से उसको सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई वी सेट -10 volt इन वाइब्रेशन सेंसर आउटपुट, व्हाई नॉट +10 volt? The answer is reason is that we are using in the PNP and PNP bias is always negative. Vibration sensor output based on your probe gap. Normal reference from shaft and probe gap 1 to 1.2 mm. Corresponding 1.2 mm gap, you will get output of the proximity -10 volt. If the gap increase, voltage will increase. गैप डिक्रीज, वोल्टेज ऑल्सो डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि वाइब्रेशन प्रोब के अंदर हम -10 volt सेट क्यों करते हैं। इसका जवाब ये है कि वाइब्रेशन प्रोब के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगता है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है जो बाइस उसका ऑलवेज नेगेटिव रहता है। वाइब्रेशन सेंसर का जो आउटपुट है वो जो शाफ्ट और वाइब्रेशन प्रोब के बीच का जो गैप है वो 1.2 mm या 1 mm जितना रहता है। जब वो गैप बढ़ता है, अगर वो गैप बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा और अगर वो गैप वाइब्रेशन प्रोब एंड शाफ्ट के बीच का जो गैप कम होगा तो वोल्टेज ऑल्सो डिक्रीज होगा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज सोलेनॉइड वाल्व? द आंसर इज solenoid is electromagnetic device used to control flow of liquid or gas in a system. इसका मतलब ये है कि सोलेनॉइड वाल्व क्या है। सोलेनॉइड वाल्व जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो कंट्रोल का जो फ्लो होता है लिक्विड और गैस का उसको कंट्रोल करता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनालॉग सिग्नल एंड व्हाट इज द डिजिटल सिग्नल? द आंसर इज analog signal is variable signal. Digital signal contain two state 1 और 0. इसका मतलब ये है कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बीच में डिफरेंस क्या है। एनालॉग सिग्नल जो है वो वेरिएबल सिग्नल है। इसका मतलब है 0%, 10%, 25%, 50%, 100% लाइक दैट। डिजिटल सिग्नल का दो स्टेट रहता है 0 और 1, या तो 0% या तो 100%। द क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन PLC? द आंसर इज लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड नंबर फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम एंड थर्ड नंबर स्ट्रक्चरल टेस्ट लैंग्वेज। इसका मतलब है कि PLC के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है। एक तो लैडर लॉजिक है जिसका इस्तेमाल वाइडली होता है, हम ज़्यादातर करते हैं। दूसरा है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम और तीसरा है स्ट्रक्चरल टेस्ट लैंग्वेज जिसको 3 मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PLC की कहा जाता है। द क्वेश्चन इज विच लॉ यूज इन प्रेशर गेज और द प्रेशर गेज वर्किंग इन विच प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल नेम इज हुक्स लॉ। व्हाट इज द हुक्स लॉ? द आंसर इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब है कि प्रेशर गेज के जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो क्या है। प्रेशर गेज का जो प्रिंसिपल है वो हुक्स लॉ पे काम करता है। तो हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ का मतलब है कि स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब है कि जितना वेट ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा, जितना वो ट्रेस होगा उतना वो स्ट्रेन होगा और वेट गेन करेगा। The question is why some transmitter shows flow in mmWC? The answer is flow is proportional to square root of dP across the pro element. Since this difference is very small, the transmitter is calibrated in the range of mmWC. इसका मतलब ये है कि उस ट्रांसमीटर का रेंज mmWC में क्यों होता है। तो जो फ्लो जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ dP होता है across the flow element। तो उसका जो डिफरेंसेस होता है वो बहुत ही स्मॉल रहता है और वो स्मॉल डिफरेंसेस की वजह से हम उसको mmWC में कैलिब्रेट करते हैं।
इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसमीटर का रेंज जो है वो बहुत स्मॉल होता है और वो स्मॉल रेंज होने की वजह से हम उसको MMWC में कैलिब्रेशन करते हैं। The question is, what is the Modbus, Profibus, Fieldbus? The answer is Modbus, Profibus, and Fieldbus are industrial standard protocols with which instruments are communicate each other. The protocol is a set of rules that communicate within a network, defining everything from how connections are made between devices, how to message itself, it's formatted. They can be implemented थ्रू सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और बोथ। इसका मतलब ये है कि मोडबस, प्रोफिबस और फील्ड बस क्या है। तो मोडबस, प्रोफिबस और फील्ड बस जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइस है, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं। वो क्या करता है कि जो कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क में वो वाया हम वो डिवाइसेस, वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की मदद से हम उसको डिवाइस टू डिवाइस उसको कम्युनिकेशन कर सकते हैं। The question is relation between level and differential pressure. The answer is can measure level by using differential pressure. Liquid level by measuring the pressure generated by the liquid. Pressure is equal to specific gravity multiply height of liquid column. इसका मतलब ये है कि लेवल और डिफरेंशियल प्रेशर में डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है। तो लेवल को भी हम डिफरेंशियल प्रेशर से का इस्तेमाल करके हम लेवल मेजर कर सकते हैं। प्रेशर जो है वो मेजर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो उसका जो लो साइड LRV और URV दोनों वैल्यू अगर हमको मिल गया तो हमको उसका लेवल भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला मिली वोल्ट कन्वर्ट इनटू टेम्परेचर। द आंसर इज टेम्परेचर इज इक्वल टू मिली वोल्ट मल्टीप्लाई 25 प्लस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि मिली वोल्ट से टेम्परेचर में जो कन्वर्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो टेम्परेचर बराबर मिली वोल्ट मल्टीप्लाई 25, मिली वोल्ट इंटू 25 प्लस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अगर ये कैलकुलेशन हम कर सके तो हमको उसका टेम्परेचर मिल सकता है। तो क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसर इन प्रिंसिपल दे वर्क ऑन। द आंसर इज RTD, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। प्रिंसिपल ऑफ RTD कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। सेकंड है थर्मोकपल। द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल सीबेक इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर सेंसर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो RTD और थर्मोकपल दो टेम्परेचर सेंसर है। RTD को मतलब है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर और उसका जो प्रिंसिपल है वो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी है। थर्मोकपल है टेम्परेचर डिटेक्टर जो सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। तो क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल वाल्व। द आंसर इज लीनियर, इक्वल परसेंटेज, मॉडिफाइड, पैराबोलिक और क्विक ओपनिंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्रोल वाल्व। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल वाल्व का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो ओपन क्लोज किस बेस पे हो रहा है। तो इसका आंसर है लीनियर, इक्वल परसेंटेज, मॉडिफाइड, पैराबोलिक और क्विक ओपनिंग। ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक है वो कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग क्लोजिंग कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसीजर टू आइसोलेट फ्लो ए ट्रांसमीटर एंड फ्लशिंग इट। फर्स्ट, transmitter connected in DCS or not need to check first. If it is connected, then we need to put in manual mode before calibration manually. If we not put in manually, then the protection the plant will be tripped. Isolate the main root valve. Drain all contained liquid in impulse tube from manifold valve and needle valve. Open transmitter drain port if required. Close all manifold valve and transmitter drain port. Check transmitter in zero, if not, trim it. Open root valve, manifold valve, and then transmitter take it in line. This is the rules of flushing the transmitter.
इसका मतलब ये है कि ट्रांसमीटर को आइसोलेट करना और उसको फ्लशिंग कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले हमें को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांसमीटर जो है वो डीसीएस पीएलसी में कनेक्टेड है, तो उसको हमको मैनुअल मोड पे डालना पड़ेगा बिफोर कैलिब्रेशन। क्योंकि अगर हम मैनुअल मोड में नहीं डालेंगे और हम उसका जो वैल्यू है वो डिस्टर्ब कर देंगे तो वो ट्रिप हो सकता है। तो अब उसको फ्लशिंग कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले तो परमिट तो लेना ही है। इसके बाद जो है उसका जो मेन रूट वाल है उसको बंद करना है, और वो जो इम्पल्स ट्यूब में जो कंटेंट है लिक्विड का उसको ड्रेन हम मैनुअल मैनीफोल्ड या नीडल वाल ओपन करके कर सकते हैं। देन फिर भी अगर वो जीरो शो नहीं कर रहा हो तो ट्रांसमीटर का पीछे जो ड्रेन पोर्ट रहता है उसको हम ओपन करके उसको बराबर ट्रांसमीटर उसका मैनीफोल्ड को हम ड्रेन कर सकते हैं। इसके बाद क्लोज और मैनीफोल्ड वाल एंड ट्रांसमीटर ड्रेन पोर्ट, ये सब करने के बाद हमको जीरो चेक करना है। अगर जीरो शो नहीं हो रहा है तो जीरो ट्रिम करना है, मैन्युअली जीरो हम ट्रिम कर सकते हैं। और देन हम रूट वाल को ओपन करके और मैनीफोल्ड वाल को ओपन करके ट्रांसमीटर को अगेन लाइन में ले सकते हैं। तो क्वेश्चन इज हाउ टू चेक थर्मोकपल, इट इज वर्किंग और नॉट। द आंसर इज चेक फिजिकल कंडीशन, देन चेक द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मोकपल। इफ इट इज ओपन thermocouple is dead. If it is showing some ohms near to zero, then it is okay. Then heat the thermocouple, check the millivolt and verify the standard chart. इसका मतलब ये है कि जो थर्मोकपल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले उसका फिजिकल कंडीशन चेक करना है। इसके बाद उसका रेजिस्टेंस चेक करना है मल्टीमीटर से। अगर वो थर्मोकपल ओपन आ रहा है तो इसका मतलब वो ख़राब हो गया। अगर वो थर्मोकपल के अंदर जीरो या जीरो से आसपास में मतलब कोई रेजिस्टेंस माइनर रेजिस्टेंस दिख रहा है तो वो सही है। जीरो से ऊपर होना चाहिए कोई भी रेजिस्टेंस। देन ट्रांसमीटर का जो स्टेम है उसको हीट करना है, गर्म करना है, और मल्टीमीटर से हम उसका टर्मिनल बॉक्स में उसका मिली वोल्ट चेक करना है। अगर वो मिली वोल्ट आता है तो उसको हमको जो इसका स्टैंडर्ड चार्ट है टाइप ऑफ थर्मोकपल का उससे कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द हॉट लूप चेक एंड कोल्ड लूप चेक। द आंसर इज ए कोल्ड लूप चेक इज कोल्ड बिकॉज इट इज डन विदाउट पावरिंग द लूप, checked with continuity only. A hot loop check is hot because it done with loop powered up. It is checked with input output. इसका मतलब है कि hot loop check और cold loop check कैसे किया जाता है। तो cold loop check जो है वो सिर्फ कंटिन्यूटी लिया जाता है पावर अप होने से पहले। डिवाइस के अंदर पावर नहीं होता है उसी टाइम कोल्ड लूप चेक किया जाता है। हॉट लूप चेक जो है वो डिवाइस पावर अप होता है, उसका जो रेंज है, उसका जो इनपुट है, उसका जो आउटपुट है वो सब चेक किया जाता है, उसको हॉट लूप चेक बोलते हैं। The question is absolute pressure is showing 700 psi, then what is the gauge pressure? Absolute pressure is equal to gauge pressure plus atmospheric pressure. What is the atmospheric pressure? 14.7 psi. So gauge pressure is equal to 700 minus 14.7, you can get 685.3 गेज प्रेशर। इसका मतलब ये है कि अगर एब्सोल्यूट प्रेशर 700 psi है तो गेज प्रेशर कितना हो गया। सो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 14.7 psi एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो गेज प्रेशर इज इक्वल टू बराबर, अगर 700 psi में से अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 माइनस कर दें तो हमको मिलेगा गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कितना मिलेगा? 685.3 psi। तो क्वेश्चन इज intrinsic shape transmitter are provided with inbuilt Zener barrier. If yes, then why? The answer is yes. All the barrier are provided Zener diode because the transmitter is mounted in the field and field is hazardous signal coming from the field.
So avoid any dangerous effect toward the panel. So barrier are used because if the current coming from the field is more, then the barrier will open. And the panel side, module side, PLC module and DCS module side will be safe because current not cross the बैरियर। इसका मतलब ये है कि जो इंट्रिंसिक सेप ट्रांसमीटर का जो बैरियर रहता है वो जेनर बैरियर रहता है, जेनर डायोड रहता है उसमें। अगर रहता है तो क्यों रहता है? इसका मतलब है यस, उसमें जेनर डायोड रहता है वो बैरियर के अंदर, क्योंकि ट्रांसमीटर जो है वो फील्ड में लगा होता है और फील्ड में बहुत सारा हैजार्ड होता है। अगर कहीं ट्रांसमीटर कहीं शॉर्ट हो गया उसका केबल, तो जो करंट है वो हाई आती है, वो हाई करंट को बैरियर ओपन कर देता है, तो बैरियर ओपन हो जाता है। इसकी वजह से वो करंट जो है बैरियर को क्रॉस नहीं करती है और मेरा पीएलसी एंड डीसीएस का जो मॉड्यूल है वो सेफ रहता है।